चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम के बैकवाटर में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों के साथ अब भारतीय सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। हैदराबाद से सेना और कोलकाता से पैरामिलिट्री बलों की टीमें हेलीकॉप्टर के जरिए मौके पर पहुंची। क्रूज को पानी से बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 28 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। और इस हादसे को लेकर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। क्रूज त्रासदी का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है। हादसे के संभावित कारण क्या है, ये भी जान लीजिए। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप हैं। येलो अलर्ट के बावजूद भी क्रूज का संचालन क्यों किया गया, सवाल है। नर्मदा नदी में तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है क्रूज में 11 लोग बिना टिकट के सवार हुए थे। क्रूज पर पर्याप्त लाइफ जैकेट मौजूद नहीं थे, क्या ये भी सवाल खड़े होते हैं। करीब 20 साल पुराने क्रूज की फिटनेस पर भी कई सवाल खड़े हुए। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया, तो वहीं घायलों को 50-50 हजार दिए जाएंगे। इसी बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है। कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एससीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। तो दुखद हादसा हुआ है। हमने बहुत सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है। चलिए आपको बता दें कि इस हादसे में कर्नाटक के एक ही परिवार के शामिल होने की जानकारी भी सामने आई है, जो जबलपुर के खमरिया इलाके में रहता था। एक पर्यटक ने बताया कि अचानक आए तेज तूफान के दौरान क्रूज में पानी घुसने लगा, जिससे वो डूब गया। उन्होंने कहा कि जब हालात बिगड़ने लगे तब जाकर यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अधिकारी संजय मल्होत्रा के मुताबिक डैम किनारे स्थित रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज में 43 लोग क्रूज में सवार होते नजर आ रहे हैं, जिनमें से 28 को बचा लिया गया है। कुल सवार यात्रियों और मृतकों की सटीक संख्या क्रूज को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पर्यटन विभाग के एक अन्य अधिकारी योगेंद्र रिछारिया ने बताया कि ये क्रूज वर्ष 2006 में तैयार किया गया था और इसकी क्षमता 60 यात्रियों की है। वहीं एक दूसरा क्रूज फिलहाल खराब है। क्रूज के पायलट ने बताया कि 10 साल का उसे अनुभव है। साथ ही उसने बताया कि सुरक्षा के इंतजाम मौजूद थे, लेकिन अचानक से तूफान आया, जिसके बाद क्रूज अनियंत्रित हो गया और किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इसी बीच हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। पुलिस के मुताबिक क्रूज में 40 से 45 लोग सवार थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि 11 लोग बिना टिकट के यहां पर सवार थे। कई यात्रियों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी। आरोप है कि मौसम विभाग द्वारा तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके बावजूद भी क्रूज का संचालन किया गया, जो प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। 20 साल पुराने इस क्रूज की फिटनेस और सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल खड़े हुए। क्या पर्याप्त लाइफ जैकेट मौजूद वहां पर नहीं थी? क्या यात्रियों की संख्या तय सीमा के भीतर थी? और क्या मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? ये सभी सवाल अब जांच का विषय बन चुके हैं। फिलहाल राहत कार्य जारी है। प्रशासन का कहना है दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी।